अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम सूरह यूसुफ की तिलावत सीखेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम दुआ करते रहेंगे अपनी एक बहन जो बीमार हैं, खालिक कायनात उनके इस जज्बाए तिलावत कुरान के सदके हमारे वालिदैन की और तमाम उम्मत मुस्लिमा की कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। रब्बे कायनात उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सूरह यूसुफ की पहली 2 आयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहे इस सूरत में 111 आयात और 12 रुकू है। हम पहली 2 आयात की तिलावत करते हैं। अलिफ लाम रा। इस लाम पर ये जो मद है ये मद लासिम है। इसे समझने के लिए आइए आपको एक और लफ्ज़ दिखाते हैं, यानी इसे खोल कर लिखते हैं तो वो कौन सी शक्ल बनेगी। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं ये वही लफ्ज़ है जो सूरह यूसुफ का पहला लफ्ज़ है, यानी हुरूफ़े मुक़त्तआत से ये लफ्ज़ है। अलिफ लाम रा। यहाँ पर आप देखिए क़ाफ फा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर वक़्फ़ करें। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। अब यहाँ पर आयत का निशान है और ऊपर भी क़ाफ फा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने वक़्फ़ करना है। आइए इस मद के बारे में समझते हैं कि ये मद कौन सी है। याद रहे हुरूफ़े मद्दा यानी अलिफ से पहले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। हुरूफ़े मद्दा के बाद जब भी हमज़ा दूसरे कलमे में आएगा तो वो इस टाइप का होगा, यानी अलिफ टाइप का हमज़ा होगा। जब भी अलिफ पर कोई हरकत आती है तो उसे हमज़ा कहते हैं। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। आज का हमारा सबक इतना ही है। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इससे आगे पढ़ेंगे।